नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पराली जलाने की समस्या पर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पराली जलाने की समस्या के लिए केवल पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सीएम मान ने कहा कि पराली का मुद्दा पूरे उत्तर भारत का है। इसके समाधान के लिए सभी राज्यों, केंद्र सरकार के साथ एक बैठक बुलाए जिसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाए। हमारे किसान धान लगाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा भूमिगत जल खत्म हो गया है, वरना हमने पराली प्रबंधन के लिए 1.5 लाख मशीनें भी उपलब्ध कराई है। का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहां का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। और दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कपूरथला को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार में मंत्री रणजोत सिंह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सिचवाल और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी सज्जन सिंह चीमा भी मौजूद रहे। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक तकनीक वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और इसके साथ ही साथ मंत्री रणजोत सिंह ने निरीक्षण में अप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वटिंग ने कहा कि आने वाले 2 से 4 दिन के बीच पंजाब के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि निवेदन पत्र पर जो है विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वे अध्यक्ष की पत्नी, और इसी के साथ साथ वे सीधे रूप से निवेदन पत्र नहीं दे सकती और इसका फैसला कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं हाईकमांड करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विरसा सिंह बलहोटा वहां ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको नंगे पांव जाकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत चंगा दिन है। 2 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहला तो साबका एमएलए मोही साहब के सुपुत्र मोही साहब जिहड़े कि साडे एससी कमीशन के मैंबर सन, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, नौजवान साथी है। मैं उन्होंने भी जी आया कहना। और नाल ही नाल आज जलालाबाद के बहुत बड़े आगू, मैं समझदा कि एक मुकम्मल थम सुखबीर सिंह बादल की इलैक्शन जिताउण दे विच आपका बड़ा योगदान वो हमेशा पाउंदे सी, मोहरे होके वो लड़ते सन। 2 बार जिला परिषद के मैंबर। और बीजेपी नेता प्रणीत कौर ने उत्तरी पटियाला बाईपास परियोजना को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पटियाला से पूर्व सांसद प्रणीत कौर ने 1255.59 करोड़ रुपए की उत्तरी पटियाला बाईपास परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। तो वहीं आपको बता दें 27,350 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना से कई गांवों को लाभ होगा, जिनमें शामिल है तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हो। उत्तरी पटियाला बाईपास को देखिए मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है, आभार जताया गया है। प्रणीत कौर ने जो है केंद्र का आभार जताया है और इसके अलावा आपको बताते चले कि 27,350 किलोमीटर लंबी परियोजना है जिसके लिए प्रणीत कौर ने केंद्र का आभार जताया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर बताते चले कि 27,350 किलोमीटर लंबी परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद से अब कहीं न कहीं सभी कि जो आवागमन के लिए रास्ते बाधित होते थे वो कहीं न कहीं अब सुलह होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ जिसके लिए अब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया गया है। और खबर तलवंडी से साबो से है जहां पर गांव के जीवन सिंह वाला में एक व्यक्ति के अपनी लाइसेंसी असलहे से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर तलवंडी साबो के डीएसपी राजेश सनेही ने जानकारी साझा कर बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। तलवंडी से बता रहे खबर बेहद सनसनीखेज ये मामला जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल डीएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें पुलिस लगातार ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ इसके पीछे का कारण है, किस मामले में जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बेहद सनसनीखेज और बेहद सनसनी मामला आपको बता रहे हैं जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी के जो है जान ले ली और इसी के साथ साथ आपको बताते जो आरोपी पति उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल मिति 16/10/2024 ਨੂੰ वक्त करीब 3 बजे शाम एक जी इंफॉर्मेशन सानू मिली सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पता लग्या ਸੀਗਾ कि एक जगतार सिंह नाम के व्यक्ति ने जी है फायरिंग करके अपनी जी है घर वाली जी सुखप्रीत कौर ओदी जी है मौत कर दी है। तो जोड़ा है जी दूसरी जी लेडी जिसे नाले के नौजैद संबंध से निर्मलजीत कौर यदी माता तो यदी भैन हैगी है। और पंजाब में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही। तेज रफ्तार वाहनों के कारण हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं। ताजा मामला नाभा का है जहां मोटरसाइकिल सवार जसकरण सिंह जो कि 12वीं कक्षा का छात्र था और ट्यूशन के लिए गांव पलाया से नाभा आ रहा था। उसकी नाभा के ग्रेट चौक पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के बस के नीचे आ जाने के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। पूरी घटना को लेकर मौके पर पुलिस के जांच अधिकारी ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। तो वहीं मृतक के रिश्तेदार जसकरण सिंह ने कहा कि तेज रफ्तार बस के कहर ने हमारे लड़के की मौत के मुंह में सुला दिया। टकरा के मोटरसाइकिल अगे आ गए। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਸ ਟੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਸ और मोटरसाइकिल साइड से खड़े ने हमें भी पता नहीं किस तरह है सीधा ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਦੀ ਹਜੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਕਲਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਜੀ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਾਭੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। और अक्सर युवा अपने घर के हालात सुधारने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश जाने का चलन पंजाब में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और इस बीच घर के हालात सुधारने के लिए बेटा विदेश में गया था, वहां एक हादसे का शिकार हो गया और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जिला पठानकोट में भोआ में, जहां गांव जो है धूपसड़ी का एक युवक पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया था। यहां उसकी 2 साल बाद उसकी वही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर है और परिवार अपने बेटे से मृतक को पंजाब लाने की मांग कर रहा है। तो वही बेटा करीब 2 साल पहले काम के लिए अमेरिका गया था और वह घर में एकमात्र कमाने वाला मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा है। घर लाया गया है ताकि उनकी परिवार में उनकी अंतिम प्रार्थना कर सकें। जे मेरे बेटे की कोई गवर्नमेंट मदद कर सकती है तो मेरा बेटा मैनू इत्थे घर पहुंचना चाहिए। मैं उस मुंह देखना बच्चे का, मैं अपने बच्चे का मुंह देखना, रिश्तेदारों ने मुंह देखना, सारे ने मुंह देखना होगा। जिस तरह गवर्नमेंट मेरी मदद करेगी, मैं गरीब, मैं बेचारा, मैं बुरा आदमी है, मैं कुछ नहीं कर चुका। मैं उससे बच्चे थे मेरी डोरिया सी पूरिया, उससे सिर्फ वही बेचारा करता सिलसिला सीगा साडे घर दा, वो पूरा करता। उस दाते ने कुछ नहीं सोचा मेरे बारे। मेरा नाम जतिंदर कौर है, मेरे हसबैंड का नाम मनदीप सिंह। 2 साल पहला मेरी यही मांग है कि उन्हें लिया जाए। बड़ी मंदभागी खबर है। देखा अमनदीप जो पिंड धुपसड़ी तो अज तो 2 साल पहला रोटी रोजी कमाने के चक्कर च अमेरिका गया सीगा, जिसकी अज सवेरे 5 बजे उसके माँ प्यो नूं ओहदी डेथ की कॉल आई है, जिहड़ा दुखों का पहाड़ के परिवार से डिग्या। और खबर फिरोजपुर छावनी से है, जहां पर एक प्रेमिका अपने ही प्रेमिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जो है कई बार शारीरिक संबंध बनाए, पर जब उसने शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। साडी गुड़िया 3 साल हो गए ने मुंडा इहदे नाल रिलेशन नूं आंदा है, पिछों दी आंदा है, कुड़ी नाल जबरदस्ती करके चला जांदा है, पिस्टल लेके आंदा है। ये आया उस दिन 22 तरीक नूं गया सी किते। हाँ जी, मैं काम पे सी, मैं दिहाड़ी मजदूरी करदी हां ते गुड़िया सी जदों आए हां ते गुड़िया मेरी रो रही सी। मैं गुड़िया नूं पुछया गुड़िया की गल है, गुड़िया ने मैनूं सारी हद बीती दसी कि मम्मी मेरे नाल इदां दा होया। असीं उन्हां दे घरे लामा देण गए हां, उन्हां ने रात नूं आके साडी दौड़ भन्न करती। उत्तों कुड़ी नूं कहंदा सारी उम्र तेरे नाल इस तरह ही रिलेशन रखने ने। इत्थे दा सचिन नहीं रहने वाला है, साडे नजदीक ही। मेरे नाल 3 साल दी गल सी उहदे नाल, ठीक है, साडे रिलेशन चलदे रहे, ठीक है। उहने फिर मैं विआह वास्ते कहा ते उहदे घर दे राजी नहीं सी ते उहदे बाद मेरे नाल जबरदस्ती करके गया, ठीक है। एक मुंडा सी नाल बाहर खड़ा सी ते
उसके बाद असीं विरोध किया। उसे रात नहीं आन के साडी समान की तोड़ भन्न कर गया। कर रहे जो आया किधर आया साडे इधर भी है पिछे ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਕਟਾਈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਕ ਪਾਏਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਹ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ये मार के। हाँ जी। और लुधियाना में लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला योधीवाल बस्ती का है, जहां से ताजपुर रोड जाने वाले पुल पर कुछ प्रवासी मजदूर ऑटो में बैठकर जा रहे थे, तभी 4-5 लोगों ने प्रवासी मजदूरों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनका कुछ सामान भी छीन लिया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार लुटेरे मौके से भाग गए। मामले को लेकर पीड़ित ने जो बताया कि उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस मौके पर वहां नहीं पहुंची। और फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। और मैं काम करके ड्यूटी से आ रहा था तो ब्रिज के ऊपर जा रहा था। हम 4 बंदे थे साथ में और 2 ऑटो वाले भैया थे, तो 3 बंदे आए गाड़ी से और उन्होंने जी मोटरसाइकिल पे थे जी, 3 जने थे, बड़े लंबे चौड़े थे और उन्हें आगे गाड़ी लगा दी। फिर बोला रुक जाओ, तो हमने कहा गाड़ी मत रोकना, तो ऑटो वाले भैया ने थोड़ा साइड से निकाल के आगे ले लिया। फिर वो बंदा आके और फिर आगे गाड़ी लगा दी। तो जैसे ही गाड़ी लगाई और इन्हें बचे तेने दांत निकाले और वो सबसे पहले आके मेरा फोन पकड़ लिया, तो मैंने कहा रुक जाओ। फिर उसने मेरे हाथ पे मारा हुआ है। और पंजाब सरकार नशे की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी कुछ शरारती तत्व समाज में मौजूद है जो कि युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं। ताजा मामला जिला पठानकोट का है, जहां पर पठानकोट पुलिस ने 3 युवकों को 1 किलो 10 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान इन आरोपियों में से 3 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद की गई है। और इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि शहर के सेल रोड पर कुछ युवक नशे की सप्लाई कर रहे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगाया, रोककर तलाशी ली तो कार में सवार 3 लोगों से 1 किलो चरस और ड्रग मनी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की ये खेप हिमाचल से पंजाब और अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। पठानकोट जिले के SSP सरदार गुरजिंदर सिंह ढिल्लों एंड SPD सरदार गुरबाज सिंह वालों जी जीरो टॉलरेंस ड्रग मैनेस जी मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत जो सीए स्टाफ पठानकोट में बहुत बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने 3 दोषियों को गिरफ्तार करके उन्होंने कोलों 1 किलो 10 ग्राम चरस एंड 3 लाख रुपया ड्रग मनी ते एक जी इन्होंने गड्डी वरती है वो इन्होंने बरामद की है। और श्री फतेहगढ़ साहिब के शहर बस्सी पठाना में फसल की लिफ्टिंग न होने से गुर्जर किसानों ने बस्सी मोरिंडा रोड और शाम मंदिर के सामने रोड को जाम किया गया। इस दौरान किसानों ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान किसान नेता गुरजीत सिंह ने बताया कि किसान मेहनत कर मंडी में जो है फसल लाते हैं, लेकिन जब फसल की खरीद नहीं होती तो किसानों को मायूसी ही हाथ लगती है। उन्होंने बताया कि कागजों में तो सरकारी खरीद 1 तारीख से दिखा दी गई है, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी फसल मंडी में ऐसे ही पड़ी। उन्होंने कहा कि दिक्कत सिर्फ बस्सी पठाना की नहीं है, पूरे पंजाब की ये दिक्कत है। अगर उनकी फसल की खरीद समय पर नहीं की जाएगी तो किसान आगे उग्र प्रदर्शन पर मजबूर होगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरजीत सिंह वजीरपुर जिला जनरल सकत्तर और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। मसला बड़ा गंभीर है कि किसान 6 महीने सख्त मेहनत करके फसल पाल के मंडियां च लैके आउंदा ते बड़े अरमान हुंदे ने, बड़ियां आसां हुंदियां ने, पर फसल पंजाब गौरमेंट की खरीद कागजां दे विच 1 तरीक तो शुरू हो चुकी है।
और कपूरथला में रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर जो है ट्रेनों को रोक दिया। किसानों का आरोप है कि उनकी धान की फसल जो है एमएसपी पर नहीं बिक रहा है, जिसकी वजह से किसानों ने सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों ने मंडियों में खुली लूट के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ ट्रेनों के चक्के जाम होने से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए किसानों ने यात्रियों से उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। हालांकि किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी तब तक वे हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं सरवण सिंह बहुपर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिला कपूरथला जी। बहुत ऐसे किसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ संकट च फसिया ਪਿਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੱਪਾਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਕੋਲ नहीं। और अमृतसर में डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री बलबीर राज सिंह और विधायक वेस्ट जसबीर संधू ने अमृतसर पहुंचकर छेहरटा के सरकारी स्कूल में छात्रों को जागरूक किया। इस दौरान पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर राज सिद्धू ने कहा कि पंजाब में चिकनगुनिया और डेंगू को फैलने से रोकने के लिए सीएम और पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में हर संभव प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा और सुविधाओं के लिए अलग अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वे इकट्ठा न हो और खुद को पूरी तरह से ढक कर रखें। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਡੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ IITs ਹੈ, ITIs ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ट्रे। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी की जयंती के मौके पर जहां शिरोमणि कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं अकाल तख्त साहिब से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया है। कभी मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन ये परिवार गुरु घर की जो है निरंतर सेवा करता है और ऐसे और भी कई भक्त हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई तो गुरु घर आए भक्तों ने ये तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और गुरु सिख सुखजीत सिंह भक्त बेहद खुश हुए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गुरु रामदास जी की जयंती को ध्यान में रखते हुए अकाल तख्त साहिब से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिस पर एक परिवार द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। भाई सुखजीत सिंह जी खालसा कोई श्री था अमृतसर साहब तन तन श्री गुरु रामदास जी दे पातशाह अमृतसर दे बानी तन तन श्री गुरु रामदास जी चौथे पातशाह जी तन तन रामदास गुरजिन सिरियात ने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे तारिया डिठे सबे था नहीं तुझ जहिया बदो पुरख विधाते तंत सोया रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। आज तन तन श्री गुरु रामदास जी गुरपुरब प्रकाश गुरपुरब ते गुरु साहब जी की कृपा नाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।